नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट विद श्वेता और आपकी सेहत और सजग जीवन शैली से जुड़ा ये एपिसोड है। कोरोना के मामले एक बार फिर सिर उठा रहे हैं। ऐसे में हम सभी के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमारी इम्यूनिटी एक बार फिर से कोविड से लड़ने के लिए तैयार है और क्या हम बिना दवाइयों के, बिना साइड इफेक्ट्स के अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना सकते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आज हमारे साथ एक चर्चित होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर प्रिंस कुमार मौजूद हैं, जिनका अनुभव और तरीका लाखों लोगों को स्वस्थ रहने में मदद कर चुका है। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रिंस का। डॉक्टर, आपका स्वागत है स्पॉटलाइट विद श्वेता में। डॉक्टर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। उतनी रफ्तार तेज ना हो, लेकिन फिर भी लोगों के मन में डर एक बार फिर से आ रहा है। तो हम क्या ये समझ सकते हैं कि हम अगर चाहें तो अपनी इम्यूनिटी मजबूत करके कोविड से लड़ सकते हैं? ऐसा हो सकता है? देखिए, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा। ये जो कोविड के जो ये वायरस है, ये इसमें बहुत तेज़ी से म्यूटेशन हो रहा है और डिफरेंट वेरिएशन इसके देखे जा रहे हैं। जैसे अभी जो करंट में अभी बहुत तेज़ी से जो पूरे दिल्ली, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात में जो आपने देखा कि पिछले कल से लेकर आज तक का अगर डाटा देखते हो तो 1000 से ज़्यादा केसेस अभी पाए जा चुके हैं। तो इसमें जो JN.1 जो वेरिएंट है, ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। और जब भी कोई भी ऐसी वायरल डिसीजेज़ जब आती है तो 3 चीज़ों को बहुत ध्यान दिया जाता है कि उसकी इंटेंसिटी क्या है, ट्रांसमिशन क्या है और जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनका एज क्या है। क्या वो यंगस्टर हो रहे हैं या ओल्ड एज के लोग हो रहे हैं या बच्चे हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पर डिपेंड करता है। और इम्यूनिटी जो आपने बात की, ये बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि ऐसे में जब ये कोई भी बैक्टीरियल या वायरल जब स्प्रेड होते हैं इन्फेक्शंस, तो इसमें ऐसे लोगों को पहले ये अटैक करते हैं जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी लो होती है। हमारी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग है, कैसे जज करें? सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि इम्यूनिटी होती क्या है। देखिए मैम, इम्यूनिटी हमारे शरीर की एक खुद के अंदर की एक शक्ति होती है जो हमें कोई भी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या बचाती है, या हमारे अंदर एक ऐसी प्रतिरोधक क्षमता होती है जो कि कोई भी बाहरी जो हमारे शरीर को हानिकारक पहुँचाते हैं उनसे लड़ने की शक्ति हमें प्रोवाइड करती है, वो इम्यूनिटी होती है। और अगर बात करें कि इम्यूनिटी कैसे पता करेंगे कि इम्यूनिटी किसी कम है, तो जिन लोगों को बार-बार जुकाम हो जाता है या फ्रीक्वेंटली उनको कुछ न कुछ बीमारियाँ लगी होती हैं, तो ऐसे लोगों की इम्यूनिटी जो होती है बहुत कमज़ोर होती है। तो ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपकी जो दिनचर्या है वो कैसी है, आपका डाइट कैसा है, आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वो कैसा इन्वायरमेंट है। तो आपका मेंटली और फिजिकली वेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है। साथ में आपकी जो डाइटरी फैक्टर है और आपका जो लाइफस्टाइल है, ये भी मैटर करता है आपके इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में। तो जैसे हम अगर बार-बार जुकाम हो रहा है तो उसको हम एक्सरसाइज करके उससे भी तो ठीक कर सकते हैं। तो फिर होम्योपैथी का रोल कहाँ, कैसे आता है? देखिए, बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति जो है वो होलिस्टिक अप्रोच रखती है। होलिस्टिक अप्रोच मतलब कि आपकी इम्यूनिटी तभी अच्छी रहती है जब आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें और फिजिकली भी फिट रहें। तो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में जब भी कोई दवाई हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं या लोगों को देते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उस इंसान का मानसिक और शारीरिक लक्षणों को देखते हुए हम उसकी पूरे शरीर में हर एक कोई जो भी डिरेजमेंट है उसको फाइंड आउट करके जब से मेडिसिन देते हैं, तो बॉडी के हर एक सेलुलर लेवल पे एक्ट करती है मेडिसिन। और आपके बॉडी के हर एक जो सिस्टम होता है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, उस बॉडी के हर एक सेल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, जिसे बोलते हैं कि वाइटल फोर्स। तो बॉडी को वो एक तरीके से जो इम्यूनो सिस्टम होता है उसको अच्छी तरीके से बिल्डअप कर देती है, क्योंकि वो हर एक सेल को स्ट्रॉन्ग बना देती है होम्योपैथी। तो होम्योपैथी जो है वो सबसे पहले आपके इम्यूनो सिस्टम को बिल्डअप करती है। इसलिए बोला गया है कि विदाउट साइड इफेक्ट होम्योपैथी ऐसी चीज़ों में बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन कोविड जैसे बीमारी में जब हमने देखा देश दुनिया में कितनी मौतें हुई, अपनों को खोया, ऐसे में होम्योपैथी क्या उतना कारगर होता है? मैं बताना चाहूँगा कि जब कोविड की फर्स्ट और सेकंड वेव आई थी, उस टाइम पर हम लोग मतलब इतने पेशेंट्स हम लोग के पास थे और लगातार कॉल पे पेशेंट्स हम लोग से मेडिसिन ले रहे थे। और बताना चाहूँगा कि मतलब सैकड़ों पेशेंट या और बहुत सारे डॉक्टरों ने फ्री में, जैसे कि हमारी एक आर्सेनिक एल्बम 30 मेडिसिन थी, हमने लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया। और जिन जिन लोगों ने उस मेडिसिन को लिया,
हमारे लोग के इंस्ट्रक्शंस के से, तो उन लोगों की इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी रही और उनके घर में, उनके परिवार में जो कोविड के जो केसेस थे वो बहुत कम पाए गए और उनकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी रही, वो फास्ट रिकवर कर पाए। ऐसे में जिन लोगों को होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति पे विश्वास था, उन लोगों ने ऑप्ट किया और बहुत अच्छे उनके रिजल्ट मिले। और बताना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसे रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं, जो कि अभी होम्योपैथी में वो रिसर्च का जो डाटा है थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि रिसर्च की एलोपैथी में जो रिसर्च टीम है वो काफ़ी बड़ी है, वहाँ पे फंडिंग बहुत ज़्यादा है। और होम्योपैथी में जो रिसर्च टीम है उसमें लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या गवर्नमेंट का सपोर्ट, या कहा जाए कि कहीं ना कहीं एक बाजारवाद जो है। आर्सेनिक एल्बम और एसिडोस्पर्मा क्यू जो था वो बहुत तेज़ी से लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, और जिन जिन लोगों ने एक्सेप्ट किया उसमें देखिए बहुत अच्छे सिग्निफिकेंट उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। और बताना चाहूँगा कि कोविड फर्स्ट सेकेंड के बाद जो होम्योपैथी का जो ग्राफ जो अपलिफ्ट हुआ है लोगों में विश्वास, क्योंकि जिन लोगों ने इसको ऑप्ट किया उनमें रिजल्ट दिखे, उनके परिवार में रिजल्ट दिखे, उनकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी रही। इवन जब सेकेंड वेव आई या अभी ये स्टेज में जो आप देख रहे हैं कि जो अभी जो कोविड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिन लोगों ने होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से आर्सेनिक एल्बम या एसिडोस्पर्मा का इस्तेमाल किया है, तो उनकी इम्यूनिटी आप देखेंगे तो जो लोग बहुत सारे एंटीबायोटिक्स या जो हमारे डिफरेंट जो प्रोटोकॉल के थ्रू जो इंजेक्शंस दिए गए थे, उनकी इम्यूनिटी और जो होम्योपैथिक मेडिसिन पे डिपेंडेंट थे उनकी इम्यूनिटी में काफ़ी फ़र्क देखा गया है। ऐसा कोई रिसर्च हुआ था? मैडम रिसर्च बेस्ड अभी जो हमारी होम्योपैथिक रिसर्च सेंटर्स हैं उसमें इसका डाटा को कंपाइल किया गया है कि बहुत सारे छोटे छोटे सेंटर्स पे इसका कंपाइलेशन हो रहा है। बहुत जल्दी इसकी जो स्टडी है, जो हम बात करते हैं कि आर्सेनिक एल्बम से क्या लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग हुई थी, तो बहुत जल्दी इसका डाटा पब्लिश हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे सेंटर्स पे हमारी जो होम्योपैथिक रिसर्च टीम है वो काम कर रही है और इसको बहुत ही जल्दी डाटा पब्लिश होकर आप सभी के सामने आएगा। मतलब एक बीमारी होने के बाद ही नहीं होम्योपैथी इलाज करता, पहले भी उसके लिए प्रिकॉशन ले सकते? जी, क्योंकि देखिए मैम, जैसे आपने या हम सभी लोगों ने सुना होगा कि गांव में पहले चेचक जो या माता जी को जो नाम से बोलते थे, तो उसमें जब भी कभी ऐसी चीज़ होती थी तो देखा गया था कि गांव में घर में बोलते थे कि आप किसी होम्योपैथी डॉक्टर के पास चले जाइए और प्रिवेंटिव के तरीके से, जैसे वेरेलानम 30 जो मेडिसिन होती है वो प्रिवेंटिव के तरीके से काम करती है, खास करके चिकन पॉक्स के केसेस में। तो वो सभी लोग ऑप्ट करते थे, चाहे छोटे शहरों में हो बड़े शहरों में। तो वही बात की है कि प्रिवेंटिव जो है वो होम्योपैथी में बहुत अच्छी होती हैं, बट लोगों में पहले अवेयरनेस नहीं था, बट अभी बहुत तेज़ी से लोगों के बीच में अवेयरनेस आ रहा है और लोग बहुत तेज़ी से होम्योपैथी को ऑप्ट कर रहे हैं मैम। कहीं सुनवाई नहीं हो रही है तो प्रभु की शरण में लोग जाते हैं, जी। तो वैसे ही शायद होम्योपैथी की शरण में लोग तब आए थे। जी मैम। तो क्या ये एक प्लेसेबो इफेक्ट है कि जब कुछ नहीं हो रहा तो चलो ये? नहीं, प्लेसिबो इफेक्ट नहीं था मैम। लोगों ने उस टाइम, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि कोविड के जो सिम्टम्स है जिसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन लोगों कम हो रहा था, रिस्पिरेटरी ट्रबल हो रही थी, वीकनेस हो रहे थे, जॉइंट पेन हो रहा था, गले में खराश हो रही थी, या कई बार आप बहुत सारे ऐसे केसेस भी पाए गए कि पोस्ट कोविड उनके बाद बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। हम लोग के ओपीडीज में डेलीज कम से कम 50-60 केसेस ऐसे आते हैं जो कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के, जिनका जॉइंट पेन हो गया, वीकनेस हो गया, या कहीं ना कहीं उनके जो मसल्स में वीकनेस महसूस करते हैं। तो वो सारे पेशेंट्स हम लोग के पास आए पोस्ट कोविड, जिन लोगों ने एलोपैथिक मेडिसिन ली या उनके साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं रहे, क्योंकि होम्योपैथी में कोई भी स्टेरॉइड नहीं होते हैं जो कि बॉडी को इंटरनली वीक करें। क्योंकि ये जो कोविड वायरस है इसमें आप ना तो कोई इसमें एंटीबायोटिक काम करता है, ना कोई स्टेरॉइड काम करते हैं। इसमें नॉर्मली जो प्रोटोकॉल है कि अगर हाई ग्रेड फीवर आता है तो एंटीबायोटिक देते हैं, वाटर इनटेक अच्छा रखते हैं और उसको एडवाइस करते हैं कि आप रेस्ट करें। तो ये सारी चीज़ें जो बेस्ड होती हैं कि इम्यूनिटी को बिल्डअप करने, क्योंकि ऐसे केस में ना तो कोई अभी तक इसके मेडिसिन है, ना तो कोई एंटीबायोटिक्स है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप करें, और होम्योपैथी सबसे अच्छी जो चिकित्सा पद्धति इसलिए कहलाई जा रही है आज की डेट में, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड ये इसलिए होने जा रही है क्योंकि बिना साइड इफेक्ट आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग भी करती है। और ये प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है मैम, क्योंकि अगर प्लेसिबो इफेक्ट होता तो कोविड में जिस तरीके से लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया था, उस एक्सेप्टेंस का ग्राफ कहीं ना कहीं नीचे देखने को मिलता। लेकिन लोगों का जो ग्राफ है वो डे बाय डे, जिन लोगों ने कोविड में होम्योपैथिक दवाइयाँ ली और अपने परिवार को सुरक्षित रखा, अपने आप को सुरक्षित रखा, आज उनका होम्योपैथी के प्रति विश्वास बढ़ा है और वो लोग सभी लोग, उनके परिवार के सभी लोग होम्योपैथी को ही ऑप्ट कर रहे हैं हर चीज़ों में। तो जैसे होम्योपैथी, तो आप जो बता रहे हैं आर्सेनिक एल्बम, और ये तो हुआ कि कोविड होने से पहले उससे लड़ने के लिए या आपको बीमारी कोई ना हो इसके लिए है, लेकिन सपोज कोविड जैसी कोई चीज हो जाती है तो भी क्या दवाइयां हैं हमारे पास? मैम बहुत सारे ऐसे होम्योपैथिक
मेडिसिन होती हैं जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, जैसे कि हमारे इशनिशिया एक क्यू मेडिसिन आती है, वो हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। ऑस्मियम सेंटम होती है, तुलसी जिसे बोलते हैं, वो भी ऐसी औषधि होती हैं, और वो आज नहीं, बहुत काफ़ी प्राचीन काल से वो चली आ रही दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं, जो कि हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। और वो सारी दवाइयाँ पहले के लोग लेते थे, और आज के जो मॉडर्नाइजेशन हो गया है, या जो जिसे बोला जाए कि बाज़ारवाद, या अलग-अलग डिफरेंट मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन डिफरेंट लोग किस तरीके से उस चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करते हैं। और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि जो मेडिसिन ले रहे हैं, अगर वो नेचुरली उस चीज़ को लें तो उनके बॉडी में विदाउट साइड इफ़ेक्ट उससे ज़्यादा बेनिफिट रहता है। लेकिन ये जो एक बाज़ारवाद है, और एक ये जो मार्केटिंग का ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, जिससे लोगों की जो एक पॉकेट जो है वो भी कहीं न कहीं मतलब जो अफ़ेक्ट हो रही है, और हेल्थ भी अफ़ेक्ट हो रहा है। अगर इसके बजाय उनको उनके हेल्थ के लिए अवेयरनेस किया जाए, जैसे आप जैसे लोग जो अभी इतना अच्छा ये पॉडकास्ट कर रहे हैं जिसमें लोग हेल्थ के अवेयरनेस के बारे में, अगर आप जैसे लोग अगर समाज में आकर लोगों को बताते हैं, तो नेचुरल तरीके से अगर लोगों की हीलिंग होती है, तो उसमें इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी होती है, और एक समाज में लोग के बीच में जो पॉजिटिव वाइब्स होती है वो भी अच्छी क्रिएट होती है। तो डॉक्टर, जैसे कि क्या कोविड के हम रोजाना देखते हैं अलग वेरिएंट आ गया हमारे सामने, तो वेरिएंट के हिसाब से भी दवाइयां बदलेंगी? मैम देखिए, वेरिएंट के हिसाब से दवाइयाँ नहीं बदलती। वेरिएंट मतलब कि उसमें म्यूटेशन होता है, बेसिकली इनमें जीन्स होते हैं, जीन में म्यूटेशन होते रहते हैं। तो तेज़ी से जो कोविड का वायरस है उसमें म्यूटेशंस देखे गए हैं। तो वेरिएंट के हिसाब से मेडिसिन नहीं देखी जाती है। बेसिकली जब ऐसी चीज़ जब पूरे वाइड स्प्रेड होता है, एक ऐसे पैंडेमिक के तरीके से चीज़ें जब फैलती हैं, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग या कोई भी जो मेडिकल साइंस है वो क्या करती है कि कलेक्टिव सिम्टम्स लेती है। हर एक जगह के जो लोगों के बीच में जो उनकी एज को देखते हुए, उनके साइन एंड सिम्टम को देखते हुए एक प्रोटोकॉल तैयार किया जाता है, और उस साइंस एंड सिम्टम्स को कलेक्टिवली करने के बाद एनालिसिस किया जाता है, और उसके बाद सिम्टमोलॉजी के बेसिस पे या कौन सा बॉडी का पार्ट, जैसे अभी जो कोविड है, या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ट्रबल कर रहा है या अफेक्ट कर रहा है, तो ऐसे में उसको देखते हुए, सभी के मानक को देखते हुए ऐसे मेडिसिन का चयन किया जाता है, जो कि उसके जो सिम्टम्स हैं उसको कवर करते हुए और उसके स्वास्थ्य को और उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, वो दवाइयाँ दी जाती हैं मैम। तो जैसे जब कोमॉर्बिड सिचुएशन होता है, तो हो सकता है कि किसी को अलग किस्म की दवाई चाहिए, किसी को अलग किस्म की दवाई चाहिए, हो सकता है एज के हिसाब से कोई बुजुर्ग को अलग चाहिए, कोई बच्चे को। तो क्या होम्योपैथी में वन मेडिसिन इज कॉमन फॉर ऑल? देखिए मैम, होम्योपैथी में बताना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि कोमॉर्बिड सिम्टम, बहुत ही अच्छी चीज़ आपने बात की। मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि खासकर कि जो कोविड के टाइम पर जिन्होंने होम्योपैथी दवाइयाँ ली, अगर उनको कोई भी कोमॉर्बिड सिम्टम नहीं थे, तो बिल्कुल बहुत कम टाइम में रिकवर हो, इवन उनको हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ा। लेकिन जिनको कोमॉर्बिड सिम्टम थे, जैसे किसी को हाइपरटेंशन था, किसी को डायबिटीज़ था, किसी को कार्डियक प्रॉब्लम थी, ऐसे जब कोमॉर्बिड सिम्टम्स आते हैं और आप क्या होता है कि गलत दवाइयों का चयन कर लेते हैं या खुद से सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, जिसमें आपने कोई एंटीबायोटिक ले ली, आपने स्टेरॉयड ले लिया, तो उसमें आपकी प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है, और साथ में बॉडी जो होती है वो बहुत ही इंटरनली वीक पड़ जाती है। ऐसे में कोई भी, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, या कोई किसी भी तरीके का इन्फेक्शन अगर बॉडी में होता है, तो रिकवर कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे सिचुएशन में। तो ऐसे में सभी को ये बताना चाहूँगा कि अगर बहुत सारी कोमॉर्बिड सिम्टम्स आएँ, तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें। और रही बात होम्योपैथी में, तो होम्योपैथी में मैम क्या होता है कि दवाइयाँ जो होती हैं उसकी पोटेंसी होती है, जैसे एलोपैथी में होती है, उससे होम्योपैथी में होती है कि 30 पोटेंसी, 200, 1 m, 10 m। तो पेशेंट्स की कंडीशन को देखते हुए, उसकी एज को देखते हुए, उसकी सस्टेबिलिटी को देखते हुए ही चयन किया जाता है। ऐसे में अगर कोई कोमॉर्बिड सिम्टम्स है, तो आप डॉक्टर का से परामर्श करके, क्योंकि जो दवाइयों का जो चयन होता है वो और भी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ऐसे में आपके डॉक्टर से कंसल्ट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। बाद ही लें तो ज़्यादा अच्छी और सटीक दवाइयाँ काम करती हैं। तो मतलब अगर हम दवाई ले भी लेते हैं, कई बार तो ऐसा मैंने देखा है कि एक व्यक्ति को चाहिए होम्योपैथिक की दवाई क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, नासाज है, और आसपास बच्चे हैं तो वो भी मांग के खा लेते हैं क्योंकि वो मीठी गोलियां हैं, हाँ, वो स्वादिष्ट भी लगती हैं, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। देखिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बट कोशिश करें कि ऐसी कंडीशन ना आए, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे सपोज दैट कि अभी कोई भी चीज़ आपने बॉडी की ज़रूरत नहीं है और आपने उसमें उस चीज़ को ले लिया, तो बॉडी में कहीं न कहीं उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, या कहीं न कहीं उसके प्रतिरोध क्षमता जो जब उस समय आपको बॉडी में उस चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो काम उस टाइम नहीं करती है। ऐसे में अवॉइड ही करना चाहिए कि बच्चों को इस तरीके से कोई भी क्योंकि दवाइयाँ होती हैं, चाहे होम्योपैथी की हों या एलोपैथी की हों या आयुर्वेदिक की हों, कहीं न कहीं किसी न किसी फॉर्म में वो आपके शरीर में कुछ न कुछ चीज़ें रिएक्शंस करती हैं। तो ऐसे कोशिश करें कि अपने बच्चे को या घर में किसी बच्चे को इस बिना तरीके से परामर्श के सेल्फ मेडिकेशन ना दें।
जैसा हमने देखा कि कोविड के दौरान वैक्सीन्स लगे, सबने वैक्सीन लिए, हाँ, फिर बूस्टर डोज भी लिया। तो क्या वो बूस्टर, कोई स्टडी ऐसी आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप एक कोविड दस्तक तो दे ही रहा है, तो जैसे आप जैसे सीनियर डॉक्टर्स कोई इस तरह की स्टडी कर रहे हैं कि अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो क्या वो वैक्सीन्स कारगर अब तक रहेंगी कि नहीं, और क्या उसका इफेक्ट रहेगा कि नहीं, लोगों को कुछ प्रिस्क्राइब, कुछ तो स्टडी हो रही जैसे है। कल ही रात में मैं स्टडी कर रहा था, तो उसमें मैंने देखा मैम कि जो अभी जो केसेस, जो भी 1000 केसेस हैं इंडिया के अंदर जो देखे गए हैं, उसमें मैंने जो स्टडी किया तो उसमें पाया कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे केसेस हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन ले रखी थी। तो ऐसे में ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेशन ले रखी थी वो उसका कहीं ना कहीं बॉडी में जो उसके एंटीबॉडी या जो जो थी वो कहीं ना कहीं कारगर नहीं है। ऐसे में कई बार जो ये भी होता है कि उसके लिए हम लोग होम्योपैथी में तो दवाइयाँ जो होती हैं वो आपकी प्रतिरोधक क्षमता या आपकी पर्सनालिटी को देख के दी जाती हैं, बट अभी एलोपैथी में जो ट्रेंड चला रहा है कि लोगों ने बोले कि अगर वो दवाइयाँ काम नहीं की, वैक्सीनेशन काम नहीं की, तो बूस्टर डोज भी देते हैं जो कि आपके बेसिकली इम्यूनो सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि वो एलोपैथी में अभी जो है वो बूस्टर डोज एडवाइस की गई है कि ऐसे लोग जिनमें क्योंकि हम फ्लू की जो वैक्सीन भी लेते हैं वो साल में एक बार लगती हैं, तो इसका मतलब कि एक साल बाद उस वैक्सीन का असर तो खत्म हो गया। कहीं न कहीं मैम हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडी वो तो डेवलप होती है। वो डिपेंड करता है कि किसी की इम्यूनिटी वीक है, तो वो उस जब वो वायरस का अटैक हुआ तो उसके डिफेंस में वो काम नहीं कर पाया। किसी के खान-पीन अच्छा है, किसी के और लाइफ़स्टाइल अच्छी है, स्ट्रेस लेवल कम है, फिजिकल एक्सरसाइज है। तो ऐसे में देखा गया है कि लोगों की जो वैक्सीनेशन थी, जो है उनके अंदर जो एंटीबॉडी जो डेवलप हो रखी थी, तो अच्छे से फाइट की उससे और वो हेल्दी हैं वो। तो अभी की सिचुएशन में डॉक्टर, होम्योपैथिक दवाई, आर्सेनिक एल्बम जैसे दवाई लेके इम्यूनिटी बढ़ाने के अलावा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के और क्या-क्या तरीके हैं जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे, ताकि वो अभी से थोड़ा अलर्ट हो जाएं? जैसे पिछले 1 हफ्ते से लगातार मैम सभी के फ़ोन आ रहे हैं, जो जो पेशेंट्स हम लोग के कोविड के टाइम पे जुड़े थे, ये तो उनके लगातार यही फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब क्या आर्सेनिक एल्बम हम लोग अपने घर में ले लें? तो हमने एडवाइस किया कि हाँ, आप लोग एक बार 3 दिन तक लगातार आर्सेनिक एल्बम ले सकते हैं, क्योंकि बेसिकली वो रिस्पायरेटरी सिस्टम्स को, आपकी जो इम्यूनिटी है उसमें कोई वायरल इन्फेक्शन या चीज़ें आती हैं तो उसको प्रिवेंट करता है और साथ में इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करती है। और जैसे आपने अभी बताया कि इम्यूनिटी की बात की, और आपने बताया कि होम्योपैथी दवाइयाँ ऐसे में किस तरीके से कारगर हैं और कौन-कौन सी तरीके से हम लोग अपनी इम्यूनिटी इम्यूनिटी को बढ़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते सकते हैं। तो होम्योपैथी की दवाइयों के साथ-साथ आप अपने सबसे पहले दिनचर्या को फिक्स करें, अपने स्लीप पैटर्न को अच्छा करें, अपने जो डाइट है उसमें कोशिश करें कि ग्रीन वेजिटेबल्स हो, जूसी फ्रूट हो, सीज़नल फ्रूट हों, और जो स्लीप का जो टाइम होता है उसको कंप्लीट करें, स्ट्रेस लेवल को कम करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें। कोशिश करें कि फिजिकली और मेंटली दोनों फिट रहने की कोशिश करें, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। साथ ही कोशिश करें कि आउटडोर एक्टिविटीज़ कुछ करें, जैसे कोई घर से बाहर जाके, जैसे लोग वो पार्क में जाके कुछ व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो कि आपकी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, उसकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर प्रिंस, बच्चों को लेकर घर वाले बहुत कंसर्न हैं, क्योंकि आजकल के बच्चों की जो लाइफस्टाइल है वो ज़्यादातर गेमिंग, या फिर खाना भी बिल्कुल ही जैसे बदल चुका है, जो हम खाते थे वो नहीं, आज के बच्चे नहीं खाते। तो उनकी इम्यूनिटी के लिए क्या किया जाए? देखिए मैम, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताई कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने के लिए डाइटरी फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि आज के पेरेंट या आज के बच्चे जो हैं बहुत चूज़ी हो गए हैं कि उनको ये चीज़ नहीं खानी है, उनको ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं लेना है, उनको जूस नहीं लेना है, उनको पैक चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स को सभी एडवाइस देना चाहूँगा कि बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए सबसे पहली चीज़ जो डाइटरी फैक्टर हैं, जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, आपके जूसी फ्रूट हो गए, एक फिक्स इंटरवल पे टाइम पे उनको बैलेंस डाइट दें, जिसमें मल्टीविटामिन सारे, चाहे विटामिन ए हो, सी हो, ई हो, सारी चीज़ें जो हैं वो हो। साथ में कैल्शियम, विटामिन डी का भी ध्यान रखें। ऐसी चीज़ें डाइट में ज़रूर दें जो कि बच्चे की कैल्शियम और विटामिन डी की जो कमी है उसको पूरी कर सके। और ये बताना चाहूँगा कि बहुत लगातार बहुत सारे पेरेंट्स के भी एक फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास कि डॉक्टर साहब
कोविड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, मेरे बच्चे को बार-बार जुकाम रहता है, कहीं कोविड तो नहीं है। तो ऐसे सभी पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल घबराएँ नहीं, बच्चे के डाइट का ध्यान रखें और ऐसे में अगर आपको लगता है कि बच्चे की इम्यूनिटी बार-बार कमज़ोर हो रही है, जैसे मैं खुद एक पीडियाट्रिक डॉक्टर हूँ होम्योपैथी में, तो जो भी बच्चे मेरे पास ख़ास करके ऐसे पेरेंट्स जो बार-बार बोलते हैं कि बच्चा बीमार हो जाता था, जब से वो होम्योपैथिक दवाइयाँ मैम ले रहे हैं, उनका कहना है कि डॉक्टर साहब जब से आपने दवाइयाँ स्टार्ट की हैं, बच्चे की जो फ्रीक्वेंसी हो गई है बहुत कम हो गई बीमार होने की। क्योंकि उसकी इम्यून सिस्टम जो है वो वीक जो रहता था, वो कहीं न कहीं होम्योपैथिक मेडिसिन से स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो ऐसे में सभी पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे को इम्यूनिटी वीक है, बार-बार बीमार हो जा रहा है, तो ऐसे में विदाउट साइड इफ़ेक्ट होम्योपैथिक दवाइयों का चयन ज़रूर करें, जिससे जो बार-बार बीमार होने की प्रवृत्ति है, ये कम हो पाए। तो अभी ये मेरा आखिरी सवाल है इस पॉडकास्ट का कि अभी की स्थिति में कौन-कौन सी दवाई घर में होनी चाहिए, हर घर में, और वो किस डोज़ में लेना चाहिए? देखिए, अभी ये स्थिति जो देखी जा रही है, जो जिस तरीके से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो अभी जो सिम्पटम्स के बेसिस में जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें आ रही हैं कि एक तो बुखार है हो रहा है, गले में खराश हो रही है, बॉडी पेन हो रहा है, एपेटाइट कम हो जा रही है, स्मेल जो है वो टेस्ट आना कम हो जा रहा है। तो ऐसे केसेस में आर्सेनिक एल्बम जो है वो आप दे सकते हैं अपने डॉक्टर्स के परामर्श करके। साथ में इन्फ्लुएंजाम एक मेडिसिन होती है 200, वो भी दे सकते हैं और इशिनीशिया क्यू जो है वो भी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। तो ये सारी दवाइयाँ इस समय बहुत अच्छा काम कर रही हैं आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो आप ये किसी अपने निकटतम डॉक्टर्स या आपके जो फैमिली डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट करके ही दवाइयाँ लें, क्योंकि मैंने जैसे आपसे बात की कि सेल्फ मेडिकेशंस कहीं न कहीं, क्योंकि होम्योपैथी दवाइयाँ भी जो होती हैं वो डॉक्टर से जब आपकी कंडीशन देखते हैं तो उसकी भी पोटेंसी होती है कि आर्सेनिक एल्बम 200 कब देना है, 30 कब देना है, 1 कब देना है। तो सिम्पटम्स और कंडीशंस के टाइम पे अगर सही समय पे सही दवा का चयन करके दिया जाता है, ऐसे में होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। तो सभी दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप आर्सेनिक एल्बम या इशिनीशिया क्यू या इन्फ्लुएंजाम कोई भी दवाई ले रहे हैं, तो ऐसे में आप कोशिश करें कि अपने किसी फैमिली डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करके लें, क्योंकि जब आप सही समय पे सही दवा का चयन करेंगे तो आपको बहुत कम समय में होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत फास्ट काम करेंगी आपके स्वास्थ्य पे। थैंक यू डॉक्टर प्रिंस, हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर प्रिंस ने जो उपाय सुझाए हैं आप उसको लागू करेंगे, अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे, ताकि आने वाला समय अगर तकलीफदायक होता भी है, जो हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, स्थितियां ऐसी बने, लेकिन अगर तकलीफदायक होती भी हैं तो आप सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा पॉडकास्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।